श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, हम सभी को पता है कि कल दिनांक 29 सितंबर को शुक्रवार के दिन पितृपक्ष पूर्णिमा की बहुत ही पवित्र तिथि है और इस दिन आपको मात्र चावल के दानों से शिवलिंग के सामने एक ऐसा अचूक उपाय करना है जो आपके जीवन में हर प्रकार की समस्या को समाप्त करने के लिए बहुत ही अचूक सिद्ध होने वाला है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि पितृपक्ष से पहले पड़ने वाली यह अंतिम पूर्णिमा की तिथि है और इस दिन आपको चावल के दानों से शिवलिंग के सामने एक ऐसा अचूक उपाय करना है जो आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्याओं को दूर करेंगे, आपको धन धान्य की प्राप्ति कराएंगे, आपके रोगों को दूर करेंगे, आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामनाओं को परिपूर्ण करेंगे। यदि आपका व्यापार सही से नहीं चलता है, आपकी नौकरी सही से नहीं चल पा रही है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आज के यह विशेष उपाय बहुत ही चमत्कारी सिद्ध होने वाले हैं। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले 3 चमत्कारी उपायों के बारे में जानेंगे। इनमें से जो भी उपाय आपके लिए उचित हो उसे आप कर सकते हैं। देखिए, यह पूर्णिमा की तिथि शुक्रवार के दिन पड़ रही है और शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। इसीलिए पूर्णिमा की इस विशेष तिथि पर यदि आप यह उपाय कर लेते हैं तो गुरुजी ने कहा है कि हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपके जीवन में कभी भी धन धान्य की समस्या नहीं होगी, आपका व्यापार अच्छे से चलेगा और यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो वह भी बहुत ही शीघ्रता से परिपूर्ण होगी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए पहले विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक चावल का दाना यानी कि अक्षत का दाना लेना है। साथ में आपको एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र को लेते समय आपको ध्यान रखना है कि यह कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको चावल का दाना भी कहीं से भी खंडित नहीं लेना है। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पाती है तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धो करके उपयोग कर सकते हैं। फिर इसी के साथ में आपको अंत में एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल ले लेना है। अब दोस्तों, ये तीनों सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, पूज्य गुरुजी ने बताया है कि पूर्णिमा की विशेष तिथि में रात्रि का बहुत ही अधिक महत्व होता है। इसीलिए आपको कोशिश करनी है कि ये उपाय आप रात्रि में करें। लेकिन आपको समय नहीं मिल पाता है तो आप ये उपाय सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक चावल यानी कि अक्षत का दाना है उसे आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। इदम अक्षतम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए। अब दोस्तों, आपके पास जो एक बेलपत्र है इसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और आपकी जो भी विशेष मनोकामनाएं, चाहे धन धान्य को लेकर आपकी कोई मनोकामनाएं, चाहे अपने व्यापार को लेकर आपकी कोई विशेष मनोकामनाएं, चाहे नौकरी से जुड़ी हुई आपकी कोई विशेष मनोकामनाएं, या फिर यदि आपके जीवन में तनाव बहुत अधिक रहता है या फिर किसी भी प्रकार की यदि आपकी मनोकामना है तो उसे बोलते हुए आपको यह जो बेलपत्र है शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। देखिए, यह बेलपत्र आपको चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए समर्पित करना है। देखिए, यह बेलपत्र आपको चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए समर्पित करना है। बेलपत्र की चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श होगी और इसकी जो डंडी है वो आपको जलाधारी की ओर रखना है। इस प्रकार से आपको यह बेलपत्र समर्पित कर देना है। अब दोस्तों, अंत में जो आपके पास एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है इसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए दोस्तों, जैसे ही यह जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा तो इसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर थोड़ा सा जेल लेना है और इस जल को आपको अपनी आंखों पर और अपने मस्तक पर लगा लेना है। दोस्तों, गुरुजी ने बताया है कि यदि पूर्णिमा की तिथि पर इस प्रकार से हम ये उपाय कर लेते हैं तो हमारी जो मनोकामना है वह महादेव की कृपा से निश्चित ही परिपूर्ण होती है। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक बेलपत्र लेनी है। इसी के साथ में आपको एक स्टील के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है और उस पात्र के अंदर आपको मात्र 2 चम्मच कच्चा दूध भी मिलाना है। फिर इसी के साथ में आपको 31 चावल यानी कि अक्षत के दाने ले लेना है। चावल के दानों को आपको लेते समय ध्यान रखना है कि ये कहीं से भी टूटे हुए या फिर खंडित नहीं होने चाहिए। अब दोस्तों, ये सभी सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपके पास जो 31 चावल के दाने हैं उन पर आपको यह जो आपके पास कच्चा दूध से मिश्रित जल है ये थोड़ा सा डालकर इन्हें गीला कर लेना है। अब आपको एक एक चावल का दाना शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करना है।
यानी कि आपको प्रत्येक चावल के दाने को समर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करना है और एक एक चावल का दाना आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। तो आपको इस प्रकार से 31 चावल के दाने एक एक करके समर्पित करने हैं और 31 बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करना है। अब दोस्तों आपके पास जो एक बेलपत्र है उसे आपको अपने हाथ की हथेली पर रखना है और महादेव से आपके जीवन में जो धन धान्य की समस्या चल रही है, व्यापार में आ रही किसी भी प्रकार की दुविधा को दूर करने के लिए या फिर नौकरी में चल रही किसी भी प्रकार की समस्या को दूर करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। और यह जो एक बेलपत्र है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। देखिए बेलपत्र की चिकनी साइड जो आपने चावल समर्पित किए शिवलिंग पर उससे स्पर्श होगी और इसकी जो डंडी है वो आपको जलाधारी की ओर रखना है। इस प्रकार से बेलपत्र आपको समर्पित कर देना है। अंत में जो आपके पास एक स्टील के पात्र के अंदर कच्चा दूध मिश्रित जल है, इसे भी आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए और चंद्रमौली महादेव का मन में स्मरण करते हुए। देखिए दोस्तों, जैसे यह जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा तो इसे आपको अपने हाथ की हथेली पर ले लेना है और इस जल को आपको अपनी आंखों पर और अपने मस्तक पर लगा लेना है। देखिए यदि इस पूर्णिमा की तिथि पर हम 31 चावल के दानों वाला यह चमत्कारी उपाय करते हैं तो हमें माता लक्ष्मी की अनन्य कृपा प्राप्त होती है और साथ ही साथ महादेव की भी हमें असीम कृपा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से आपको यह दूसरा चमत्कारी उपाय करना है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं तीसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, यह जो उपाय है आपके रोगों से मुक्ति दिलाने के लिए होगा, आपके जीवन में धन धान्य की प्राप्ति के लिए होने वाला है, आपके जीवन में सुख समृद्धि तथा वैभव को बढ़ाने के लिए है। इस उपाय के लिए मात्र आपको एक चावल यानी कि अक्षत का दाना लेना है। देखिए चावल का दाना कहीं से भी टूटा हुआ या फिर खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए पूर्णिमा की तिथि पर यदि हम शिवलिंग पर सफ़ेद रंग की वस्तुएं अर्पित करते हैं तो इससे हमारे महादेव बहुत ही अधिक प्रसन्न होते हैं और हमारी जो भी मनोकामनाएं हैं उसे परिपूर्ण करते हैं। अब इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। मात्र दोनों सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि इस उपाय को भी यदि आप प्रदोष काल के समय करते हैं तो बहुत ही चमत्कारी सिद्ध होता है। यदि आपको समय नहीं मिल पाता है इस समय में तो आप ये उपाय सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए आपके पास जो एक चावल का दाना है उसे आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। इसके बाद यह एक लोटा जल आपको शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और आपके जीवन में चल रही किसी भी प्रकार की समस्या को आपको दूर करने के लिए महादेव से प्रार्थना करते रहना है। देखिए यदि आप जल समर्पित करते समय आपके या फिर आपके परिवार के किसी भी सदस्य के शरीर में बीमारी हो गई है तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना है। अगर आप अपने जीवन में धन धान्य की समस्या को लेकर बहुत ही अधिक परेशान हैं तो आपको शुक्रेश्वर महादेव का मन में स्मरण करना है। और यदि आपके जीवन में बहुत अधिक तनाव चल रहे हैं, बहुत अधिक आपके जीवन में समस्याएं चल रही हैं, आपके जीवन में बहुत ही अधिक विघ्न उत्पन्न हो रहे हैं तो आपको यह एक लोटा जल समर्पित करते हुए चंद्रमौली महादेव का स्मरण कर लेना है। केवल आपको ध्यान रखना है कि एक विशेष मनोकामना के लिए ही आपको यह एक उपाय करना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि यदि यह विशेष उपाय हम इस विशेष पूर्णिमा की तिथि में इस प्रकार से कर लेते हैं तो हमारे जीवन में सुख समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति होती है। और यदि शरीर में कोई बाहरी रोग हो गया है तो उससे भी हमें महादेव की कृपा से छुटकारा मिलता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने 3 महा उपाय आपको बताए हैं पूर्णिमा की इस विशेष तिथि पर किए जाने वाले। यदि आपको उपाय से जुड़े किसी भी प्रकार के सवाल पूछने हैं तो आप हमें कमेंट में पूछ लें। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलती न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।